हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य को समाज में रहने से ही सुकून मिलता है। समाज में अकेला प्राणी लोनलीनेस महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, और वो लंबे समय तक जी भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सारी दुनिया है रिलेटिव है, सारी दुनिया सापेक्ष है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से काम पड़ता है, पेड़ का हमारे से काम पड़ता है, हमारा पेड़ से काम पड़ता है। सारी सृष्टि सापेक्ष है, और इसी कारण थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी हुई है कि हम पूरी सृष्टि में हैं, एक दूसरे के सापेक्ष है। और जो व्यक्ति अपने आप को निरपेक्ष मानता है वो ज्यादा दिन तक इस समाज के अंदर, इस कॉस्मोस के अंदर नहीं जी सकता, और उसका सर्वाइवल नहीं है। इसीलिए हमें इस सोसाइटी में जिसमें हम जी रहे हैं, तो हमें दो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, एक सद्गुण और श्रेष्ठता का मापदंड, कि सोसाइटी के अंदर हम श्रेष्ठ व्यक्ति किसको माने, हम किसको फॉलो करें और किसको आइडियल माने, ताकि कि उसको देख करके हम उसका अनुकरण कर सकें। क्योंकि लीडर होना जरूरी है। अगर इंजन नहीं हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर 20 डब्बे हैं लेकिन इंजन नहीं हो तो 20 डब्बे पड़े रहेंगे। उनको चलाने वाला इंजन होता है। अगर क्रिकेट की बहुत सुंदर टीम है और कप्तान नहीं है, और कप्तान सबको साथ लेके चलने वाला नहीं है, तो वो टीम किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकती है? भारत जैसा बड़ा देश है, लेकिन इस देश को चलाने वाला कोई अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा लीडर, अच्छा राष्ट्रपति नहीं है, तो देश कैसे चलेगा? घर है आपका, लेकिन घर को चलाने वाला अगर अच्छा मुखिया नहीं है तो वो घर किस तरीके से अच्छे तरीके से चलेगा? यानी हम ये चाहते हैं कि श्रेष्ठता का मापदंड आखिर क्या हो। क्या व्यक्ति गोरा है उसको श्रेष्ठ माने? क्या व्यक्ति लंबा है उसको श्रेष्ठ माने? क्या व्यक्ति पतला है उसको श्रेष्ठ माने? क्या व्यक्ति मोटा है उसको श्रेष्ठ माने? किस तरीके से श्रेष्ठ माने? तो हमारी इस समाज व्यवस्था ने ये तय किया कि सद्गुण ही श्रेष्ठता का मापदंड है, कि जिसके अंदर सद्गुण हो। दो तरीके की चीजें हैं, एक तो सद्गुण और एक दुर्गुण। सद्गुण अच्छाई है, दुर्गुण बुराई है। सद्गुण जो है ये पुण्य है और दुर्गुण है पाप है। सद्गुण के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, दुर्गुण के परिणाम बहुत बुरे आते हैं। ये दोनों रास्ते हैं। व्यक्ति किस रास्ते पर चलना चाहे वो स्वतंत्र है, लेकिन जिस रास्ते को उसने एक बार चुन लिया उसके परिणाम उसको वैसे ही मिलेंगे। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आपको 10-12 साल के बाद में आम मिलेंगे, और आपने अकडोडिये का अगर धतूरे का बीज बोया है तो आपको जो धतूरा ही मिलेगा, आपको कड़वापन मिलेगा। आम की आशा नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करने से पूर्व स्वतंत्र है। He is free to engender any seed, and once he has sown the seed, he is supposed to get the consequences of that according to what have been sown. As you will sow, as you will reap. This is the law of the nature and this is the law of the society. जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमारी एक सृष्टि का नियम है, ये हमारे समाज का नियम है। तो अब सद्गुण और दुर्गुण की बात चल पड़ी, तो सद्गुण किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। देखिए, सद्गुण के अंदर सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है सहनशीलता। मैं कुछ 5-10 अच्छे गुणों की व्याख्या करूंगा और फिर उसके अनुरूप आप जोड़ने लग जाएंगे कि कौन कौन से सद्गुण होते हैं और कौन कौन से दुर्गुण होते हैं। हमारे पास में ऐसी विवेक शक्ति है कि अगर हम 2 अकाउंट बनावें, एक सद्गुण का एक दुर्गुण का, तो हम आसानी से दोनों लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि इतना विवेक हमारे पास में है। सद्गुण के अंदर सहनशीलता, अनुशासन, त्याग की वृत्ति, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये इतने एक सैंपल है। उसी तरीके से उसके दुर्गुणों के अंदर देखें तो झूठ बोलना, हिंसा करना, अहंकार करना, क्रोध करना, छल कपट करना, लोभ करना,
ये सब दुर्गुणों के अंदर आता है। और ये दोनों अलग अलग तरह के संसार है, दोनों अलग अलग वट वृक्ष है। और जो व्यक्ति जिस दिशा में चला जाता है वह उस वट वृक्ष का भाग बन जाता है और उसी तरफ चलता रहता है। तो सद्गुणों की बात में सहनशीलता की बात कर रहा था। सहनशीलता व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति सहनशील होता है वह अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकता है, समाज को अच्छी तरह से चला सकता है और अपने साथ में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ में एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें टॉलरेंस पावर है। आजकल सबसे बड़ा दुर्गुण क्या आ गया कि व्यक्ति शॉर्ट टेम्परामेंट हो गया है। आजकल कोई किसी को सहन करना नहीं चाहता। छोटा बच्चा भी वो समझता है कि मैं तो बहुत जानता हूं, क्योंकि वो तो सीधा गूगल का अकाउंट खोलता है, उसमें से किसी शब्द को डाला और उसकी जानकारी कर लेता और वो कहता है मैं बहुत जानता हूं। भैया, गूगल के अकाउंट में डालने से जानना नहीं होता है। जानना तब होता है कि जीवन में डाला जाना चाहिए। वो केवल हमारे गले तक अगर कोई बात रह जाती है तो वो बात हृदयंगम नहीं होती, आत्मसात नहीं होती। और जब तक आत्मसात हृदयंगम नहीं होती है तब तक वो गुण नहीं कहा जाता है। वो मात्र तो एक तोता रटंत है, वो केवल एक जो है थ्योरिटिकल नॉलेज होता है। तो सहनशीलता रखनी चाहिए और सहनशीलता रखने के बहुत बड़े अच्छे परिणाम हैं। व्यक्ति स्वयं जो है वो आराम से रहता है और उसके साथ वाले व्यक्ति जो भी आराम से रहते हैं। लेकिन व्यक्ति शॉर्ट टेम्परामेंट का हो, छोटी छोटी बातों में खींचने लग जाए तो हर व्यक्ति उससे प्रसन्न होता है। वो दूसरी बात कोई तरह का उसको डाउट होगा तो पूछना पसंद नहीं करेगा, उसकी राय लेना पसंद नहीं करेगा। क्यों कहेगा कि हर बात में शॉर्ट डांटेगा, फटकारेगा और कोई नई बात कहेगा। तो इसीलिए वो क्या है कि व्यक्ति का आपसी जो रिलेशन जो ज्यादा नहीं बनता है। जितने बड़े आज हमारे संयुक्त परिवार थे वो सब टूटने का एक आज न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन गई है, उसका सबसे एक बड़ा कारण है सहनशीलता की कमी। आज पूरा आप अखबार को देख करके देखिए, आप टीवी मीडिया को देख करके कहीं देखिए, जितने उपद्रव हो रहे हैं, जितनी हिंसाएं हो रही है, जितने अपराध हो रहे हैं और जितने जितने हमारे घरों के अंदर जो बुरे व्यवहार होते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जो शॉर्ट टेम्परामेंट है यानी असहनशीलता है। तो ये बहुत बड़ा गुण है, ये सद्गुण है।